जॉनर कैसे बनता है किसी वेब सीरीज का, क्या मिर्जापुर 2 आएगी, अगर आएगी तो उसका क्वालिटी कंटेंट क्या रहने वाला है, क्या स्विच हो सकता है, आर्या 2 में हम क्या चीज़ देख सकते हैं, ये सारे मन में सवाल आते होंगे कि ये वेब सीरीज़ वाले जो प्लेटफॉर्म्स है ये किन्हें देख के ये ऑडियंस टारगेट कर रहे हैं, ये किन्हें देख के कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, वो कंटेंट के लिए कितना प्राइस रखा रहे हैं, उनका रेवेन्यू कलेक्शन का, ये सारी बातें जाननी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए अगर आपको पूरा समझना है बिजनेस एनालिसिस और आपको एक पेडागोजी मिल जाए कि हम कैसे हमारी सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और पुरानी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा हौसला आप बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी वेब सीरीज अगर बनती है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम पहले डिसाइड करते हैं, हमारे डेटा कलेक्शन से हमें पता चलता है। सबसे पहला आता है एज कौन सी है। दूसरा, वो एज में पब्लिक कौन सी ऑक्यूपेशन करती है, एजुकेशन सेक्टर में कितना डिफरेंस है लोगों में, ये चीज़ देखते हैं। तीसरे नंबर पर आती है उनकी इनकम लेवल क्या है, हम कितना सब्सक्रिप्शन प्राइस रख सकते हैं, हम कितना ऑर्डर का, हम हमारा प्रोडक्शन करते समय कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम किस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं, वो डिपेंड करती है उनका इनकम लेवल क्या है। इनकम लेवल के बाद हमें पता चलना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है वेब सीरीज़ की, एक हफ्ते में एक देनी है, एक महीने में एक देनी है, एक साल में एक देनी है, ये हमें पता चलेगा उसके वॉच टाइम से। 5वें नंबर पे जो चीज़ आती है कि लोगों को जॉनर कौन सा पसंद है, वेब सीरीज़ बनानी है, ठीक है, कौन सा बनाओ, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो मेरा जॉनर कौन सा देख रही है। तो ये सारी कंटेंट्स को मैंने ग्राफिकली स्टैटिस्टिक्स के साथ समझाया है आपको, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स का टारगेट ऑडियंस कौन सा, उसका एज ग्रुप क्या है। यहाँ पे नेटफ्लिक्स का 44% है, उसका जो मेन ऑडियंस 16 से 34 ईयर्स के बीच में रेंज करती है वो ऑलमोस्ट 60% रेंज करती है। 60% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। बट पॉइंट नंबर 2 जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि नेटफ्लिक्स 16 से 34 ईयर के रेंज में तो चलता ही चलता है, बट जो 35 प्लस के एज है, जो हमारा एक साइकिल होता है मार्केटिंग में 8 फेजेस ऑफ लाइफ, उसमें 35 प्लस के जो लोग हैं वो 35% दिखते हैं। तो उनका जो जॉनर है वो ये 2 कैटेगरीज में फॉल होता है। अगला भी हम देखते हैं, हमने जो मेरे ग्राफ आपको मैं शो कर रहा हूँ उसमें एक में गिवन है कि 2015 के पहले नेटफ्लिक्स वाले लोग कौन थे, 2015 के बाद नेटफ्लिक्स वाले कौन थे और वहाँ की जनरल पॉपुलेशन कहाँ है। अगर मैं आपको डेटा कंपेयर कर रहा हूँ तो जो सम कॉलेज विथ नो डिग्री, अगर मैं डेटा देखें तो 34 से 27% हो गया है, 29% यूएस पॉपुलेशन का। बैचलर्स डिग्री की अगर मैं देखूँ तो 38 से 37% ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। जो ग्रेजुएट्स हैं वो 13 से 15% तक आए। यहाँ चीज़ें 2 देखने की बात है। 29% अगर हम सम कॉलेज और 9 डिग्री में देखें तो उनका परसेंटेज गिरा है, बट यूज़र बेस बढ़ा है। तो ओवरऑल इफेक्ट कम हुआ है, बट थोड़ा कम हुआ है। थोड़ा सा एक बार और वापस इसको समझिएगा, आप समझ जाएंगे। 15% से 18% पे हुआ है ये वाली चीज़। 38 से 37 ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे, और ग्रेजुएट डिग्री के बाद वाले बच्चे 13 से 18%, 5% का चेंज। तो जो हमारा कंटेंट होना चाहिए वो हमारा ऑडियंस स्पेसिफिक हो गया है कि जो परसेंटेज ज़्यादा चेंज हो रहा है हमें उसी हिसाब से ऑडियंस बनानी है और पुराने को रिटेन करके चलना है। तो ये हमारी यहाँ से स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर हम बात करें कि वॉच टाइम किसका कितना है, आप कितनी बार खोलते हैं नेटफ्लिक्स। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते होंगे तो फ्राइडे को चालू करेंगे सीरीज़, फ्राइडे नाइट पूरी, सैटरडे नाइट पूरी, इन 2 दिन को देख के आप पूरी सीरीज़ एक बार में निपटा देंगे और फिर उसके बाद वेट करेंगे अगली बार। ऑन एन एवरेज आप वीक में एक बार तो खोल ही लेते होंगे, खोल लेते हैं ना। तो यही है कि अ फ्यू टाइम्स इन अ वीक का जो परसेंटेज है दैट इज़ 46%। तो हमें ऑडियंस को कंटेंट ऐसा देना है कि अगर जैसे मैं अगर हर एक वीक वीडियो देख रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं 2 वीक में, एक महीने में 2 वीक्स तो देखूंगा ही देखूंगा मेरी वीडियोस पसंद वाली। तो मुझे उस हिसाब से कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इनकम लेवल पर हम कैसे बात को ले जा सकते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना है यूट्यूब का और नेटफ्लिक्स का। अगर हम देखेंगे यूट्यूब का एडल्ट में 18 प्लस की बात कर रहा हूँ वो 34 मिनट्स का है, और अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूँ वो 18 मिनट्स का है। रीज़न बीइंग, आप जानते हैं रीज़न, ऑब्वियसली कि वहाँ का कंटेंट की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेटफ्लिक्स। जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। इसी कारण से यूट्यूब को नेटफ्लिक्स को बीट करने के लिए कंटेंट बहुत अच्छा और वेराइटी होनी चाहिए, जो कि थोड़े समय बाद पॉसिबल होगा, बट अभी यूट्यूब को बीट नहीं कर सकता कंटेंट वाइज और वेराइटी वाइज। अगर इनकम की बात करें तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगा जो थोड़ा सा देखने वाली बात है और आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आप नेटफ्लिक्स के कस्टमर है या नहीं है।
तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें कि जो $25,000 से कम है नेटफ्लिक्स की जो इनकम वाइज है वो 22 से 14%। ये ग्राफ वही है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बिफोर नेटफ्लिक्स 2015 और आफ्टर नेटफ्लिक्स 2017 के क्या ग्राफ चेंजेस हैं और टोटल पॉपुलेशन में क्या चेंजेस हैं। तो $25,000 से जो कम है वहाँ पे ड्रॉप हुआ है ऑलमोस्ट 8 से 10% का, 26 से 21 दैट इज़ 5% का ड्रॉप। बट 16 से 17% जिनकी इनकम इंक्रीज हुई है 50,000 से $75 के बीच का जो रेंज है इनकम लेवल का, वहाँ पे हमें 16% 17% का राइज। अगर हम उधर जाते जाएंगे तो और राइज दिखता जाएगा, 13 से 16, 13 से 18, 10 से 14, 40% का चेंज, परसेंटेज चेंज 40%। अगर हम $150,000 से ज़्यादा के अगर आपकी ईयरली सैलरी है तो वहाँ पे 40% ज़्यादा नेटफ्लिक्स के डेटा में उन्हें पता चला है कि वहाँ चेंजेस आया है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन घिस देता हूँ तो इधर वाला क्राउड 60% हो गया और इधर वाला 40%। मैं कंटेंट कहाँ बनाऊंगा? जहाँ राइज हो रहा है और मेरा ओरिएंटेशन वहाँ रहेगा, दैट इज 60% ऑफ क्राउड। इसी कारण से जनरली हमें नेटफ्लिक्स का कुछ कंटेंट्स समझ नहीं आते या फिर जो कंटेंट हमें अच्छे लगते हैं वो क्योंकि हम उस जॉनर में बैठते हैं। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, इसी कारण से ये पूरा जो डेटा हमने देखा, इसी कारण से उन्होंने कॉस्ट रखी। नेटफ्लिक्स के कॉस्ट प्रीमियम क्लास लोगों के लिए और प्राइम वीडियो है उसका एक नॉर्मल क्लास लोगों के लिए। तो उनका देख लेते हैं, यहाँ पे ये कॉस्ट है और यहाँ पे ये कॉस्ट है। एक आपको डिप दिख रहा है, द सेम रीज़न क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस है वो डिफरेंट है नेटफ्लिक्स की और प्राइम वीडियो की डिफरेंट है, बट जॉनर सेम है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम देखें कि कौन सा जॉनर पसंद है लोगों को, तो आपको पता चलेगा कि 46% लोग ड्रामा पसंद करते हैं, 17.5% कॉमेडी पसंद करते हैं और एक्शन और एडवेंचर 13.1% लोग देखते हैं। ये 3 मेजर कंटेंट है। अगर मैं इसको और दूसरे ग्राफ में समझाऊं तो आपको ढंग से समझ आएगा कि कौन सी रेंज सबसे ज़्यादा लाइक कर रही है और प्राइम वीडियो उसका इतना बड़ा कॉम्पिटिटर क्यों है। अगर हम एनालिसिस करें यूके का, मैंने डेटा यूके का उठाया है, तो नेटफ्लिक्स का 59% जो लोग हैं वो ड्रामा देखती है। अमेजॉन प्राइम का 57%, अमेजॉन प्राइम के जो सब्सक्राइबर्स है उसके 57% ड्रामा देखती है। दोनों लोगों की ऑडियंस सेम है, दोनों लोगों का कंटेंट सेम जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पुरानी वीडियो में भी दोनों कॉम्पिटिटर थे, अभी वाली वीडियोस में आपको जिस वाली वीडियो में आप बता रहा हूँ इसमें भी दोनों राइवलरीज हैं। तो ये कारण है क्योंकि उनका जो ऑडियंस है वो सेम है। बट नेटफ्लिक्स का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। उसका मार्केट कैप का अपन एनालिसिस देखते हैं पहले। उससे पहले मैं आपको जो शोज़ उसके नेटफ्लिक्स से सबसे हाईएस्ट रेटिंग्स और हाईएस्ट व्यूज़ में जो शोज़ गए हैं, दैट इज़ ऑन माई ब्लॉक, मेकिंग अ मर्डर पार्ट 2 और 13 रीजंस वाई। आपने देखा है 13 रीजंस वाई? मस्त है, मैंने देखा है, आप भी देखिए, आपकी विश है, देखना है देखिए। अब हम बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स पीछे कहाँ है अमेजॉन प्राइम से। अमेजॉन प्राइम कहाँ आगे बढ़ रहा है? मूवीज़ सेक्टर में। अगर आप नेटफ्लिक्स में जाएंगे, टीवी शोज़, मूवीज़, बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे, तो मूवीज़ में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है प्राइम वीडियो का। नेटफ्लिक्स अपने खुद के शोज़, अपने खुद के कंटेंट के कारण जाना जाता है और प्राइम ज़्यादा सपोर्ट करता है मूवीज़ की। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो जाहिर सी बात है नेटफ्लिक्स को क्वालिटी में बीट करना बहुत मुश्किल है। शोज़ की अगर हम बात करें तो अमेजॉन प्राइम नेटफ्लिक्स से शोज़ में भी ज़्यादा है। ग्राफ देखिए, अवेलेबल शोज़, बट क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। यहाँ पता चलेगा शोज़ ज़्यादा है, मूवीज़ ज़्यादा है, बट सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स के ज़्यादा है। क्यों? लेट्स चेक। हाई क्वालिटी शोज़, जो ग्राफ बता रहा हूँ मैं आपको, हाई क्वालिटी शोज़ में कितना बड़ा डिप है। यही कारण उसका सबसे बड़ा विनिंग पॉइंट है कि नेटफ्लिक्स को कोई बीट अभी तक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन का कितना परसेंट वो कंटेंट जनरेशन में लगा देता है वो मैं आपको अगली पार्ट में बता रहा हूँ। यहाँ मैंने दिया है कि ओरिजिनल कंटेंट स्पेंड एस्टिमेट्स, कितना एस्टिमेट कर रहा है नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट जनरेशन में। तो अगर सबसे पहले देखें तो डिज्नी और तीसरे नंबर पे है नेटफ्लिक्स $15 बिलियन, और अगर मैं अमेजॉन प्राइम को देखूँ तो वो $6.5 मिलियन, ऑलमोस्ट आधा अपने कंटेंट जनरेशन में दे रहा है। नेटफ्लिक्स अपने कंटेंट जनरेशन के कारण ही इतना डेवलप्ड है और वो अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आप उसकी अभी जो उन्होंने जितना बजटिंग लिया है, बाहर से उठाया है फंड को, उसको भी देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फंडिंग उठाई है इसी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए। ये मैंने आपको जो दिया है डेटा कि लोगों ने किसको पसंद किया है, तो नेटफ्लिक्स को 60% लोगों ने पसंद किया है कंटेंट बेस पे और 15%, 1/4 अमेजॉन प्राइम को पसंद किया है। तो यहाँ पे वो बीट कोई उसे कर ही नहीं पा रहा है इस सीरीज़ में, तो वो अनबीटेबल है वर्ल्ड वाइज, नॉट ऑन इंडिया बेसिस।
अगर हम एनुअल रेवेन्यू कलेक्शन देखें तो हमें पीक दिख रहा है क्लियर कट, और अगर मैं 2020 का डेटा पार्ट 2 का क्वार्टर 2 का जो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर मैं देखूं तो मैं जाहिर से कह सकता हूं वो पार्ट एक्सट्रीम लार्ज होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ इफेक्ट कर जाएंगे। बट जियो की एंट्री मार्केट में हो चुकी है, ग्राफ या तो रिटेन कर सकता है या घिर सकता है। अभी इस लेवल पे मैं हूँ नहीं कि मैं बता सकूँ आगे की मार्केटिंग क्या होगी। पेंडेमिक के कारण एक हाइप मिला है, बट अभी करेंटली एक न्यूज़ आई है कि जियो ने ये OTT प्लेटफॉर्म व्यूवर्स को फ्री किया है। अगर जियो ने एंट्री ले ली मार्केट में तो नेटफ्लिक्स, ZEE5, अमेजॉन प्राइम के सब्सक्राइबर्स पे बहुत ज़्यादा अटैक हो सकता है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आप एक नया चालू कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म, नए, घबराइए मत, बट किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लीजिए। अब हम बात करते हैं मार्केट कैप की। अगर हम एनालिसिस करें तो डिज्नी यहाँ है मार्केट कैप में और हमारा नेटफ्लिक्स नीचे था, बट गेम चेंज हुआ 2018 के बाद से। 2019 में डिज्नी को ओवरटेक कर दिया सब्सक्रिप्शन बेसिस मॉडल पे, तो दैट्स अ गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर नेटफ्लिक्स। अगर मैं बात करता हूँ कि उसकी जो फोकस पॉइंट्स है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, वो सबसे पहले नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, US, UK, ब्राज़ील, कनाडा, जर्मनी। यहाँ देखिए कहीं इंडिया का नाम ही नहीं है। इंडिया में पेनिट्रेट ज़रूर कर रहा है बट स्लो कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में बहुत सारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं और वो उसका अभी जो कंटेंट बनाया हुआ उस जॉनर का नहीं है। अब मैं लास्ट फाइनल अब वीडियो का रैपअप करने के लिए बना रहा हूँ कि हम कितने लोग हैं। आप में से आप शायद आपके फ्रेंड का यूज़ करते होंगे ID पासवर्ड, तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि कितना % क्राउड कौन सी ऑडियंस है और कितना % कौन सी ऑडियंस में नहीं गिरता है। तो लेट्स टॉक। सब्सक्रिप्शन है जिनको पर्सनली अच्छा लगता है वो 55% लोग हैं, 55%, 100% सब्सक्राइबर्स में ओनली 55%। 27% क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनके फैमिली ने उन्हें नेटफ्लिक्स दिला रखा है, उनके फैमिली में कोई और दिखता होगा, उनने पैसे दे रखे होंगे और उनने यूज़ कर रखा है। फ्रेंड ऑफ फैमिली या किसी और से लेके 14% क्राउड, बहुत बड़ा नंबर है 14%, जो हम आप शायद करते होंगे, और 5% जो प्रमोशंस, जो फ्री प्रमोशंस जो नेटफ्लिक्स देता है, फ्री अवेलेबल सोर्सेज, उसके कारण दिखता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अगर आपके पास कोई भी बिजनेस मॉडल है और उसको आपकी स्ट्रैटेजीज बनवानी हो, जीरो से लेके बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक की अगर स्ट्रैटेजीज बनवानी है, पूरा एनालिसिस करना हो विद डेटा, विदाउट डेटा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग स्टेप्स, तो theRaiz.com THERAIZZ.com पे जा सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो, अगर आपको कुछ आइडिया लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है या फिर आप कौन सा अच्छा शो देखते हैं। मैं निखिल रैज़दा आप सभी से विदा लेता हूँ।